हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ABM कॉलेज जमशेदपुर, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 सोशोलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए CC 7th पेपर रूरल सोशोलॉजी लेकर के आया। रूरल सोशोलॉजी के तीसरा चैप्टर जो रूरल फैमिली है, उस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने इस चैप्टर में फैमिली के बारे में विस्तार से चर्चा किया हूँ। ग्रामीण परिवार क्या है, परिवार की विशेषताएं क्या है, परिवार का कार्य क्या है, इन सारे बिंदुओं पर इससे पूर्व के वीडियो में मैंने चर्चा किया। आज मैं टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है और ये टॉपिक पूर्ण होने के बाद आपका तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग ग्रामीण परिवार के प्रकार पर चर्चा करते हैं। इसमें देखेंगे कि यदि परिवार का वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो उसको कई आधार पर करते हैं। जैसे संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार का परिवार होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है केंद्रीय या नाभिक परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार और तीसरा होता है विस्तृत परिवार। इसमें से देखेंगे केंद्रीय या नाभिक परिवार, जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हो, उसको कहते हैं नाभिक परिवार। और जो संयुक्त परिवार है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बतला दिया है इससे पूर्व के वीडियो में। और तीसरा, जहाँ तक विस्तृत परिवार है, तो इसमें प्रारंभिक परिवार के सदस्य के अतिरिक्त कुछ निकट संबंधियों के भी लोग सम्मिलित होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के भी लोग इसमें साथ साथ रहते हैं। विस्तृत परिवार को यदि देखेंगे तो वसुधा या संयुक्त परिवार का ही एक वृहद रूप है। दूसरा देखें निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। तो इस आधार पर देखेंगे तो परिवार का एक प्रकार है पितृस्थानीय परिवार, पैट्रिलोकल फैमिली। नाम से ही स्पष्ट है कि विवाह के बाद पति पत्नी जब अपने पति एवं पति के पिता माता पिता के साथ रहने लगे या रहने लगती है, तो उसे ही हम कहते हैं पितृस्थानीय परिवार। आप देखेंगे हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उसमें मोस्टली यही परिवार पाया जाता है, मुस्लिमों में भी पाई जाती है, भील में, खरिया में, इन सारी जनजातियों में भी पाई जाती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनजातियों के बारे में कि भील में किस प्रकार की परिवार पाई जाती है, खरिया में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है आप लोगों से। दूसरा मातृस्थानीय परिवार, इसमें क्या होगा, जस्ट पितृस्थानीय परिवार के विपरीत। इसमें विवाह उपरांत पति पत्नी किसके घर में रहेगा? माता के घर में रहता है। और भारत में देखेंगे मालाबार के नायर में, खासी में, वो गारो जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। तो मातृस्थानीय परिवार कहाँ पाया गया? नायर में, खासी में और गारो जनजाति में ये परिवार पाई जाती है। इसके बाद एक तीसरा होता है इसमें नव स्थानीय परिवार, न्यू लोकल फैमिली। इसमें विवाहोपरांत दंपति जो है न पति के घर और न ही पत्नी के घर में रहता है, वरन ये अपना एक अलग घर बनाकर रहते हैं, उसी कहते हैं नव स्थानीय परिवार। चौथा प्रकार है मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मैट्री पैट्री लोकल फैमिली। इसमें नव दंपति क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए पत्नी के माता पिता के साथ तथा कुछ समय के लिए पति के माता पिता के साथ रहने के लिए जाता है। इसी को प्रोफेसर मर्डॉक ने मातृ पितृ स्थानीय परिवार का। तो मातृ पितृ स्थानीय परिवार भी जाने, ये नाम किसने किया था? प्रोफेसर मर्डॉक ने किया था। और 5वां प्रकार है इसका मातुल स्थानीय परिवार, इसको कहते हैं इवानकुल लोकल फैमिली। इसमें दंपति पति के मामा के साथ या उसके सानिध्य में रहते हैं। किसके साथ? पति के मामा के साथ या उसके सानिध्य में रहते हैं। ऐसा परिवार कहाँ पाया जाता है? तो ट्रम्बियार द्वीपवासियों में यह प्रथा क्या है? प्रचलित है। और छठा जो है
वो है द्विस्थानीय परिवार, डू लोकल फैमिली, जहाँ पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। यानी कि पति पत्नी क्या होते हैं, अपने जन्म के परिवार में ही रहते हैं। जैसे लक्षद्वीप में, केरल में, अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इसमें पति रात्रि में अपने पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार के साथ रहता है। तो इस प्रकार से आपने उसका 6 आधार देखा, 6 प्रकार का परिवार देखा। अब तीसरा आधार हम बांटते हैं अधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। इस आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो इस आधार पर देखेंगे मुख्य रूप से 2 प्रकार का परिवार होता है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। यानी कि पैट्रिकल फैमिली, जिसमें सत्ता किधर से चले, पिता के पक्ष की तरफ से चले, तो उसी कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, सत्ता पिता के हाथों में सन्निहित हो। इस प्रकार का परिवार जो पाया जाता है भील जनजाति में, खरिया में, संथाल में, मुरिया में, अंगामी नागा में और हिंदू मुस्लिम इस सब में तो पाया ही जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भील जनजाति, खरिया, संथाल, मुरिया और अंगामी नागा जनजातियों में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो आप बोल सकते हैं पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रिलेटरल फैमिली, जब सत्ता का स्त्री वर्ग के हाथ में होती है, सत्ता किसके हाथ में हो, स्त्री वर्ग के हाथ में हो, तब उसको मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। भारत में देखेंगे खासी जनजाति में, गारो में, नायर में ये परिवार पाई जाती है। जो मालाबार की जो नायर हैं उसमें मातृसत्तात्मक परिवार को तारवार कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है तारवार क्या है? तो तारवार एक परिवार है, मातृसत्तात्मक परिवार, इसको संयुक्त परिवार भी कहते हैं, वो भी है। इसमें सभी रक्त संबंधी होते हैं, न कि वैवाहिक संबंधी तारवार में। और तारवार की संपत्ति अविभाज्य मानी जाती है, यानी कि जिस पर सभी सदस्यों का क्या होता है, अधिकार होता है। इस संपत्ति का प्रबंधक जो होते हैं उसको हम लोग या वो लोग कारणवान कहते हैं। क्या कहता है? कारणवान। कारणवान किसको कहा गया? तो तारवार के जो संयुक्त संपत्ति है उसका प्रबंधक करने वाले व्यक्ति को ही कारणवान कहा जाता है। प्रोफेसर कपाड़िया ने कहा है कि आधुनिक युग में तारवार के स्थान पर तवाजी का विकास हो रहा है। तवाजी किसको? तो छोटा परिवार को कहा। इसमें एक स्त्री, उसकी संतान और संतान या उससे जो बने वंशज हैं वही इसमें रहता है। तो ये आपने देखा अधिकार के आधार पर परिवार के 2 प्रकार, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। इसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार के आधार पर देखेंगे तो एक होता है पितृमार्गी परिवार, पैट्रिलेटरल फैमिली, यानी कि इसका उत्तराधिकार पितृपक्ष के आधार पर ही तय होता है। और दूसरा होता है मातृमार्गीय परिवार, मैट्रिलेटरल फैमिली। इसमें उत्तराधिकार किधर से होता है? मातृपक्ष के आधार पर तय होता है। तो ये आधार है किनका? किसके आधार पर? उत्तराधिकार के आधार पर। इसके बाद देखते हैं वंश नाम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिनिएज, इसके आधार पर भी क्या होता है? परिवार को बांटा गया है। इसमें देखेंगे 4 प्रकार के परिवार होते हैं। एक होते हैं पितृवंशीय परिवार, इसको कहते हैं पैट्रिलिनियल फैमिली, यानी वंश परंपरा किधर से चलेगी? पिता के नाम से चलती है और पुत्रों का पिता का वंश नाम प्राप्त होता है। हिंदू में देखें इस प्रकार के पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। मातृवंशीय परिवार, इसमें वंश परंपरा किधर से चलेगी? माँ के नाम से, और ये पाई जाती है गारो जनजाति में पाई जाती है मुख्य रूप से। तीसरा होता है उभयवाही परिवार, इसमें पैतृक व मातृक दोनों पक्ष, दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती है, यानी कि दादा दादी नाना नानी संबंधियों से ये संबंधित होते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं उभयविवाही परिवार में। और चौथा होता है द्विनामी परिवार, बाइलिनियल फैमिली। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा एवं नानी दोनों से संबंध रखते हैं। तो आपने वंश नाम के आधार पर 4 प्रकार के परिवार को देखा। अब देखते हैं विवाह के आधार पर परिवार, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मैरिज के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है एक विवाही परिवार, मोनोगैमस फैमिली, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। यह आप देखें हिंदुओं में इसी प्रकार का परिवार पाया जाता है मुख्य रूप से।
और संथाल जनजाति में, कादर में, खासी में, हो में, इसमें भी इसी प्रकार के परिवार पाया जाता है। कैसा? एक विवाहित परिवार संथाल जनजाति, कादर जनजाति, खासी जनजाति, हो जनजाति में पाए जाते हैं। और दूसरा तो बहुविवाहित परिवार, यानी कि एक पुरुष का एक से अधिक स्त्री से विवाह या एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों से विवाह, उसको बहुविवाहित परिवार कहते हैं। बहुविवाहित परिवार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बहुपत्निक परिवार, दूसरा होता है बहुपतिक परिवार, यानी कि पोलोगैनियस फैमिली और पोलेंड्रस फैमिली, ये दो प्रकार का परिवार होता है। बहुपत्निक परिवार में देखेंगे एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, जैसे मुस्लिमों में देखें, ठीक है, ये 4 शादी तक करते हैं। दूसरा नागा जनजाति में, बैगा जनजाति में, गौंड जनजाति में बहुपत्निक परिवार पाया जाता है। जबकि बहुपतिक परिवार का मतलब है एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करता है, ठीक है। अब इसमें आप देखें जैसे कि खस जनजाति में, टोडा जनजाति में, कोटा जनजाति में, बोटा में, टियान में, नायर में, इन सारे जनजातियों में बहुपतिक परिवार पाया जाता है। यदि आप बहुपतिक परिवार को देखेंगे, पोलेंड्रस फैमिली को देखेंगे, तो इसको भी 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। समाजशास्त्रियों ने इसको 2 पार्टों में बांटा। एक को कहते हैं भ्रातृक परिवार और दूसरा कहते हैं अभ्रातृक परिवार, यानी कि फ्रैटर्नल पोलेंड्रस और नॉन फ्रैटर्नल। भ्रातृक परिवार उसको कहते हैं कि जब एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं, और इस प्रकार का विवाह आप परिवार देखेंगे खस में, टोडा में, इसमें इसी प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। यदि आप महाभारत को देखते होंगे तो उसमें देखेंगे द्रौपदी की जो शादी हुई है वो 5 भाइयों से उनकी शादी हुई है, तो वो इसी प्रकार का भ्रातृक बहुपतिक परिवार विवाह का वो एग्जाम्पल है पौराणिक कथा में जो आप महाभारत में देखते हैं। तो इस प्रकार से भ्रातृक परिवार आपने देखा। एक होता है अभ्रातृक परिवार। अभ्रातृक परिवार वो हुआ जब एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई ना हो, ठीक है। जैसे आप देखेंगे नायर जनजाति में, खस जनजाति में एवं टोडा जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। साथ ही इसके बाद आप देखेंगे परिवार के अन्य स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। W. वार्नर ने 2 प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया। एक उन्होंने कहा जन्ममूलक परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, दूसरा कहता है प्रजनन मूलक परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। जन्ममूलक परिवार में जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है जहाँ उनका पालन पोषण होता है, ठीक है, ऐसे परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, यानी कि रक्त संबंधी ही उनका होता है। दूसरा जो प्रजनन मूलक परिवार है, इसमें इसका निर्माण होता है विवाह के बाद, जिसमें सास ससुर साला साली ये सब होता है। इसके बाद देखेंगे एक परिवार होता है रक्त संबंधी परिवार, कंसंग्यूइन फैमिली। इसके केंद्र में देखेंगे रक्त संबंधी व्यक्ति ही होते हैं, आपस में किसी प्रकार का इसमें यौन संबंध नहीं होता है। जैसे मालाबार के नायर में देखेंगे या भारतीय संयुक्त परिवार को आप देखते हैं तो वो रक्त संबंधी परिवार में देखेंगे। एक होता है विवाह संबंधी परिवार, कंजुगल फैमिली। इसके केंद्र में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। अमेरिकी मूल में देखें इसी प्रकार के परिवार आपको देखने को मिलेगा। एक टाइप होता है स्तंभ परिवार। परिवार का एक प्रकार होता है स्तंभ परिवार, स्टेम फैमिली। इसका कंसेप्ट दिया प्रोफेसर लिपले ने। किसने दिया? प्रोफेसर लिपले ने। अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसमें एक नाभिक परिवार के साथ साथ एकाधिक अन्य संबंधी भी रहते हैं, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। दूसरा होता है सममितिक परिवार, यानी सिमेट्रिकल फैमिली भी एक प्रकार है, और इसका कंसेप्ट दिया था यंग एवं विल्मोट ने। किसने दिया था? यंग एवं विल्मोट ने दिया था सिमेट्रिकल फैमिली के कंसेप्ट। इसमें पति पत्नी के युग्म से निर्मित एक ऐसा परिवार जो अपने संबंधियों में किसी प्रकार का सहायता प्राप्त न करता हो और न ही सहायता प्राप्त करने का आशा करता हो, यानी कि यह पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं क्या कह सकते हैं, प्रशासित परिवार होता है। आत्मनिर्भर होता है एवं प्रशासित परिवार होता है। तो इसी परिवार को सिमेट्रिकल फैमिली कहा जाता है, जिसको कि यंग एवं विल्मोट ने दिया। जिमरमैन ने परिवार का जो क्लासिफिकेशन किया है वो 3 आधार पर किया है। एक न्यासधारी परिवार, ट्रस्टीशिप फैमिली, इसको मूलतः संयुक्त परिवार के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा आणविक परिवार, एटोमिस्टिक फैमिली, जो मूल परिवार कहते हैं। और तीसरा इन्होंने दिया था गृहस्थ परिवार, डोमेस्टिक फैमिली। यहाँ न्यासधारी एवं आणविक दोनों के बीच का यह परिवार होता है गृहस्थ परिवार। तो ये जिमरमैन ने परिवार का किस प्रकार से वर्गीकरण किया, इसको भी आपने देखा। और एक होता है
बर्गेस ने अपनी पुस्तक द फैमिली में परिवार का क्लासिफिकेशन किया है। किसने किया? बर्गेस ने। किस पुस्तक में किया? द फैमिली में। इन्होंने क्या किया है? परिवार का वर्गीकरण व्यवहार के आधार पर किया और दो प्रकार के परिवार का चर्चा किया, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार। ये दो प्रकार के परिवार का, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल फैमिली और दूसरा कंपेनियनशिप फैमिली, इसकी चर्चा बर्गेस ने किया। ये सब अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जो बर्गेस ने कितने प्रकार का किया, जिमरमैन ने कितने प्रकार के किया, यंग विल्मॉट ने किस प्रकार के परिवार का कंसेप्ट दिया, लिपले ने किस प्रकार का किया, इसके बाद डब्ल्यू वार्नर ने किस प्रकार का परिवार की चर्चा किया। तो ये सब के सब क्या है? परिवार का टाइप्स, वर्गीकरण। परिवार विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। थर्ड चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।